दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको पीस लिली की केयर करना बताएंगे। पीस लिली का गर्मियों में किस प्रकार से केयर करनी है, पीस लिली को किस प्रकार से इसकी ग्रोथ बढ़ानी है, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट पर हम बात करेंगे। यह है मेरे पीस लिली का प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बट इसकी थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हो गई है। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी निराई कर देनी है। हल्के हाथ से सतह पर, निचली सतह पर इसकी निराई कर दीजिए। निराई करने से इसकी जो रूट्स है इसको हवा लगेगी और इसकी ग्रोथ अच्छी होती चली जाएगी। ये मैंने मीशो से ही प्लांट मंगाए थे। देखिए इसकी रूट कितनी अच्छी है, ये देखिए। अब इसको मिट्टी से इसी प्रकार ढक देंगे। और ज़्यादातर कुछ गर्मी होने के पश्चात कुछ समस्याएं पौधों में उभर कर आती है, जिस प्रकार से मेरे इस पौधे में आ रही है। देखिए धीरे धीरे करके पत्तियां ये ब्राउन होने लगी थी, मैंने काट दी थी। और इसी प्रकार मेरी ये पत्तियां, इसमें थोड़ा बीच में थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था, जिस वजह से पानी आदि की समस्या बनी थी, पानी नहीं डाल पाए। अब इसकी रीग्रोथ दोबारा से करनी है। ये समय ऐसा है जिस समय पर पीस लिली बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आता है। पीस लिली के लिए आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूँ। आपको इसके लिए क्या करना है, आज हम आपको दालचीनी का प्रयोग बताएंगे। दालचीनी के क्या फ़ायदे हैं पीस लिली में, और पीस लिली में दालचीनी क्यों डालनी चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और उसके क्या पौधे में कुछ समस्या तो नहीं आती जिसके कारण यदि हम इसका प्रयोग करेंगे कोई नुकसान तो नहीं है। इन सब फैक्ट पर बात करेंगे। दालचीनी जो कि एंटी फंगल माना जाता है। यदि आपके पौधों में ज़्यादा पानी आपने डाल दिया है और उसमें सड़न की समस्या या फंगल इन्फेक्शन की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो आप उसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर लीजिए। इस प्रकार से सूखा और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर इस प्रकार से इसके चारों तरफ छिड़क दीजिए। ये पौधों में जो जड़ों की सड़न है उसको और फंगल इन्फेक्शन को रोकेगी, और आपकी रूट्स को भी जर्मिनेट होने में सहायक सिद्ध होगी, मदद देगी, जिसके कारण आपका पौधा दोबारा से रीग्रोथ लेकर के आएगा और न्यू एनर्जी के साथ आपका पौधा बढ़त लेगा। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए अपने पीस लिली में। तरीका भी प्रयोग कर सकते हो आप। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर लेकर उसको रात भर भिगो दीजिए। मैंने इसको 6 से 8 घंटे इसको भिगो दिया था, और भिगोने के बाद इसको आपको 1 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद में इसको अपनी पीस लिली पर अप्लाई करना है। और डायरेक्ट इसको नहीं डालना, पानी में मिक्स करके ही डालना है, क्योंकि दालचीनी गर्म प्रवृत्ति की होती है, इसीलिए इसको सीधा नहीं डालना है। यदि आप इसको डायरेक्ट डाल देंगे पानी में घोले बगैर, तो ये गर्मी के कारण हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। जिस प्रकार मैंने भी स्प्रे किया है, तो आज मैंने ड्राई वाला इसमें डाला है, तो मैं आज पानी वाला इसमें नहीं डालूँगी, इसको किसी और पेड़ में प्रयोग करूँगी। दालचीनी का यही फ़ायदा होता है। इसको आप पानी में मिक्स करके 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। 1 चम्मच दालचीनी को 6 से 8 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको इस पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का फ़ायदा यही होता है, यदि इसमें कोई कीड़े मकोड़े पत्तियों में यदि है, तो आप नीचे इसकी सही अच्छी प्रकार से जाँच कर लीजिए। उसके बाद देखिए कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। यदि कीड़ा मकोड़ा, चींटी आदि की समस्या आपके पौधे में उत्पन्न हो गई है, तो आप दालचीनी के पानी का स्प्रे कीजिए, जिसके कारण ये सभी समस्या इससे दूर हो जाएगी और आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ लेकर के आएगा। और इसके पत्तियों की चमक भी यदि आप लाना चाहते हैं, पत्तियों की चमक के लिए भी दालचीनी का प्रयोग अवश्य कीजिए। पत्तियों की बहुत सुंदर चमक दोबारा से लौट कर आ जाएगी और आपका पौधा बहुत ही खूबसूरत बनता चला जाएगा। कोई पत्ता आपने काटा है, काटने के बाद आप उसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर लगा दीजिए, जिसके कारण उसमें इन्फेक्शन फैलने की समस्या नहीं रहेगी, और यहीं से हमारा पौधा न्यू ग्रोथ लेकर के आएगा और हमारे पौधे को नई एनर्जी मिलेगी। का कोई काम नहीं है, वह ख़राब होती है, उसको जड़ से ही निकाल दीजिए। इस प्रकार से इसको निकाल दीजिए। ये हमारा पौधा अच्छी तरह से जो न्यू पत्तियाँ, न्यू लीव्स निकलेगी, इसको एनर्जी देगा, और हमारी जो पीस लिली है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हरी भरी होकर के उभर कर आएगी। मिट्टी में कोई कीड़ा या चींटी आदि की समस्या आपको दिख रही है, तो आप मिट्टी में दालचीनी का स्प्रे करके छोड़ दीजिए। एक तो इसकी जड़ों को न्यू ग्रोथ मिलेगी, और ऊपर से जितने भी कीड़े फंगस आदि की समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं दालचीनी
का प्रयोग हमें कब कब करना है। दालचीनी का प्रयोग हमें ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 15 दिन में एक बार आपको दालचीनी पाउडर का इसमें स्प्रे कर देना है, या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर इसमें आप डाल सकते हो। उसको एक रात के लिए भिगोकर इसका प्रयोग कर सकते हो। ज़्यादा आपको इसमें नहीं डालना है, 15 दिन में एक बार डालना है। यदि आप ज़्यादा डालोगे तो दालचीनी गर्म होती है, गर्म होने के कारण ये पौधों को मिट्टी में नमी पैदा करेगी, जिसके कारण हमारा पौधा ख़राब हो सकता है और हमारा पौधा सूख भी सकता है। ज़्यादा दालचीनी का प्रयोग नहीं करना है। फ्रेंड, मैंने यहाँ से कैंची से अभी इस टहनी को यहाँ से काटा था, तो इस सतह पर भी हम दालचीनी लगाकर छोड़ देंगे। इस प्रकार से दालचीनी इस पर लगाकर छोड़ दें, ताकि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन इस पौधे में ना हो और हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहे और किसी भी समस्या से बचा रहे। पीस लिली, जो कि जिसको एक लकी प्लांट भी कहा जाता है, बहुत ही शुभ प्लांट ये माना जाता है, इसलिए पीस लिली को आपको अपने घर में लगाना ज़रूरी है। पीस लिली मेरा जो है ये वाइट कलर के फ्लावर वाला पीस लिली है। थोड़ा सा मौसम एकदम से बदलने के कारण मेरा पौधा थोड़ा हल्का हो गया, वरना बहुत सुंदर प्लांट हो रखा था। आप भी इस प्रकार से अपने पौधे को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। दालचीनी का जो खाद है वो बहुत ही बेस्ट माना जाता है प्लांट के लिए और पीस लिली के लिए। पीस लिली जो कि हम बात करते हैं दालचीनी के 5 ज़बरदस्त फ़ायदे, जो आपको अपने पौधों में दालचीनी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला है फंगस और जड़ सड़न से बचाव। यदि आप दालचीनी का प्रयोग करते हैं, यदि अपने पौधे में आप दालचीनी का प्रयोग करते हैं, तो यदि उसमें जड़ों के सड़ने की समस्या अधिक पानी डालने के कारण जो उत्पन्न होती है, वह समस्या को दूर किया जा सकता है। आप थोड़ी सी दालचीनी को पौधे की मिट्टी की सतह पर छिड़क कर छोड़ दें, कीड़ों आदि को दूर रखता है। कीड़ों आदि को दूर रखने काम भी यह करता है। यदि आप इसमें दालचीनी का स्प्रे करके छोड़ देते थे, इसके आसपास कीड़े मकोड़े आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। कटे या टूटे हिस्से पर संक्रमण से बचाव। यदि पौधे की कोई कटा या फटा हुआ है, तो वहाँ पर आप दालचीनी को लगाकर छोड़ सकते हैं। इससे संक्रमण होने की समस्या कम हो जाती है। संक्रमण से वह दालचीनी बचाव करती है। चौथा है बैक्टीरियल वायरस से सुरक्षा। एंटी फंगल और एंटी वायरस होने के कारण यह किसी प्रकार की बीमारी को पौधों तक पहुँचने नहीं देती है, पौधों का बचाव करती है। इसलिए दालचीनी का प्रयोग आपको अपने पौधे में अवश्य करना चाहिए। पाँचवा, यदि आपके पौधे में बार बार चींटी आदि की समस्या उत्पन्न होती है, तो आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग कर सकते हो। पत्तियों पर इसका स्प्रे कर सकते हो। इसके द्वारा भी आपकी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसलिए दालचीनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता है। यदि आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी लाभदायक लगी हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।